नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आज आपके लिए हिंदी साहित्य आपका जो हिंदी लिटरेचर बुक है उसका चैप्टर 5 आत्मविश्वास पे बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये चैप्टर आपके टर्म 1 एग्जाम का है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे प्रश्न भी आएंगे। तो आप सब लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखना और जिससे आप तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं और आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। तो आपका जो चैप्टर है ये है चैप्टर, आपका नाम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या होता है ये आप सबको पता है, यानी खुद के ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर विश्वास करना ही आत्मविश्वास कहलाता है। तो आत्मविश्वास की परिभाषा यहाँ पे संक्षेप में लिखी हुई है। इस चैप्टर के बारे में संक्षेप में हमने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। चूँकि आपका चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो सारी चीज़ें एक साथ एक वीडियो में नहीं आ सकती, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में उसको हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आते हैं आपके हिंदी साहित्य पे, चैप्टर आत्मविश्वास। तो सबसे पहले आत्मविश्वास क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज के युग में उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो आत्मविश्वासी है। यानी कहने का भाव क्या है कि जिसके पास आत्मविश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है, यानी वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। तो क्योंकि आत्मविश्वास ही जीवन का मूल मंत्र है। तो एग्जाम्पल के लिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। नंबर 1 श्री रामचंद्र जी के एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है और दूसरा पांडव के द्वारा बताया गया है। तो श्री रामचंद्र जी ने आत्मविश्वास के द्वारा, जैसे देखिए वो जंगल में थे, उनके पास कुछ भी स्रोत नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास के द्वारा ही लंका पे विजय प्राप्त की, रावण को मारा और जो है सीता जी को वापस लेके आए। तो यानी उन्होंने अपने युद्ध में विजय किसके द्वारा प्राप्त की? आत्मविश्वास के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका पांडव। पांडव शब्द आप जानते हैं, 5 पांडव कौन कौन से हैं? 5 पांडव 5 भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। तो उनके लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से पांडवों ने भी अपने आत्मविश्वास के द्वारा कौरवों के प्रत्येक षड्यंत्र को विफल किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। तो इस तरह से आत्मविश्वास के 2 एग्जाम्पल आपके बुक में बताए गए हैं। पहला एग्जाम्पल श्री रामचंद्र जी का है और दूसरा उदाहरण आपका पांडवों का दिया गया है कि दोनों ने आत्मविश्वास के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त की। इसी तरह से आज के युग में भी जो व्यक्ति आत्मविश्वासी है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें कुछ प्रमुख पात्र आए हुए हैं जिसकी चर्चा हम इसमें करेंगे, आप सब लोग ध्यान से देखना। तो सबसे पहले प्रमुख पात्र एक गोलियत नाम का वीर है, जो कि गोलियत नाम का होता है, जो कि फलिस्तियों की सेना का वीर होता है। ये फलिस्ती एक राज्य है, वहाँ की जो सेना है उसका जो वीर है जिसका नाम गोलियत होता है, वो रूप में बहुत बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लंबा होता है, जिसको देख के बाकी सब लोग डर जाते हैं। कोई उससे युद्ध नहीं करता, सब लोग उससे भय के मारे दूर छिप जाते हैं। तो आपका पहला पात्र है गोलियत, जो कि फलिस्तियों की सेना का एक वीर है। फिर आपका दूसरा पात्र आता है बालक दाऊद। ये एक छोटा सा बालक है जो कि बहुत ही बुद्धिमान है, चतुर है और सुंदर भी है। तो ये क्या होता है, बालक दाऊद जो है इस गोलियत राक्षस को, जिसको देख के सब लोग डरते थे, दूर भागते थे, उसको क्या होता है अपने गोफन के द्वारा ही मार देता है। क्यों? क्योंकि ये बालक आत्मविश्वासी होता है। तो जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने आत्मविश्वास के द्वारा लंका पे विजय प्राप्त की, पांडवों ने कौरवों पे विजय प्राप्त की, उसी तरह से जो बालक दाऊद है ये भी आत्मविश्वास के द्वारा ही गोलियत नाम के राक्षस को मार देता है और युद्ध में विजय प्राप्त करता है, अपने देश की रक्षा करता है। फिर आपका नेक्स्ट उसके नीचे पात्र साउल है। साउल एक राजा होते हैं जो कि इसराइल के राजा थे। तो इसराइल के राजा बहुत दुखी रहते हैं। तो इसी जो है, तो एक बार क्या होता है, उनके राज्य पे, इसराइल पे फलिस्तियों की सेना आक्रमण कर देती है। तो वहाँ पे गोलियत भी उसके साथ में आता है। तो बालक दाऊद जो है वो राजा साउल से कहता है कि मैं गोलियत राक्षस को अपने गोफन से ही मार दूंगा। तो राजा बालक के आत्मविश्वास को देख के प्रसन्न होते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा कर सकता है और उनका सोचना सही भी होता है और वो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपके प्रमुख पात्र में गोलियत हो गया, बालक दाऊद हो गया, साउल हो गए। ये 3 मुख्य पात्र हैं आपके आत्मविश्वास चैप्टर में। इन्हीं के ऊपर पूरी कहानी आपकी बताई गई है। तो इस तरह से उसके बाद में आपका अंतिम एक शब्द, इम्पोर्टेंट शब्द है गोफन।
गोफन क्या होता है? गोफन को हम लोग गांव की भाषा में गुलेल बोलते हैं। गोफन का एक नाम गुलेल भी है। ये क्या होता है? रस्सी का एक प्रकार का फंदा होता है, यानी रस्सी के एक प्रकार का फंदा बनाया जाता है। उस फंदे में पत्थर या किसी ढेले को रख करके निशाने की ओर फेंका जाता है, जिसके उसी को हम लोग गोफन कहते हैं। तो इस तरह से आज का जो मेरा ये मुख्य वीडियो था, मुख्य रूप से आत्मविश्वास के सार को हमने बताने का प्रयास किया है, संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है इसके बारे में आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आपका शब्दार्थ है, मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, उस पर हम क्रमशः आपके पास छोटे छोटे वीडियो बना के भेजते रहेंगे, जिससे आप लोग आसानी से इसको समझ सकें और मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। बस आज का मेरा वीडियो बस यही तक था। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मैं आप तक और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूँ। बस आज का मेरा वीडियो यही तक। धन्यवाद।